ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्पार्क टीम मोटिवेशन। काली अंधेरी रात थी। रात के 2:30 बज रहे थे। एक सेठ अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं कौन सी बेचैनी थी उन्हें उस रात। सेठ ने कार निकाली और मंदिर में जाकर बैठ गए और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगे। उस अंधेरी रात में एक आदमी और भी था जो उस मंदिर में आकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। उदास, निराश, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ऐसा लग रहा था उस आदमी की खामोशी भगवान से बहुत सारी बातें कर रही है। जब सेठ ने उस आदमी की तरफ देखा तो उससे पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम क्यों इतने उदास हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह उसका ऑपरेशन है। अगर सुबह उसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका ऑपरेशन करवा सकूं। उसकी बातें सुनकर सेठ ने अपनी जेब टटोली। जितने पैसे सेठ की जेब में थे उसने सारे के सारे उस आदमी को दे दिए। उस गरीब आदमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। फिर सेठ ने अपना कार्ड उस आदमी के हाथों में रखते हुए कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर और पता भी है। अगर और पैसों की ज़रूरत होगी तो इस नंबर पर बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ोन कर देना। उस आदमी ने कार्ड को वापस करते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं है। तब सेठ ने आश्चर्य से पूछा, किसका पता है तुम्हारे पास? तब उस आदमी ने जवाब दिया, उसी का पता है, उसी का पता है मेरे पास जिसने आपको यहाँ इस अंधेरी काली रात में रात को 2:30 बजे यहाँ भेजा। उसका पता है मेरे पास। एक बार उसके होने पर विश्वास तो करके देखिए, फिर आपको किसी दूसरे पते की ज़रूरत ही नहीं होगी। उसके होने का विश्वास ही आपकी प्रार्थनाओं को दिल से निकालेगा। और अगर प्रार्थनाएं दिल से निकलेंगी और उन प्रार्थनाओं में विश्वास शामिल होगा तो वो ज़रूर कबूल होंगी। आपकी प्रार्थनाओं में भरोसा उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए जिसकी माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वो हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। आपकी प्रार्थनाओं में वही विश्वास और मासूमियत लाइए। जो प्रार्थनाएं विश्वास से सराबोर होती हैं वो एक मानसिक तस्वीर बना देती है जिस पर आपका मन रचनात्मक रूप से क्रिया करने लगता है। कहा जाता है ना, जिस चीज़ को आप दिल से पाना चाहते हो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में आपकी मदद करती है। बाइबल में कहा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पा लोगी, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी, पूरे विश्वास के साथ मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। प्रार्थना करना सिर्फ एक मानसिक कर्म है, मगर विश्वास उन मानसिक कर्म को मानसिक तस्वीर में बदल देता है। उन चीज़ों को घटते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी प्रार्थनाएं कबूल होंगी, तभी प्रार्थनाएं पूरी होगी, तभी उसे स्वीकृति मिलेगी। और कहा भी गया है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इसीलिए आपका विश्वास ईश्वर के प्रति एकदम पक्का और सच्चा होना चाहिए। विश्वास एक कच्चे धागे की तरह होता है जो टूट जाता है तो कभी जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अपने आप पर किया गया विश्वास
दूसरों से धोखे खाने से बचाता है। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास को बनाए रखना बड़ी बात है। जब विश्वास टूट जाता है तो फिर हर रिश्ता टूट जाता है। विश्वास एक रबर की तरह होता है जो हर गलती पर छोटा और कम होता जाता है। अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। आपकी सोच से ही विश्वास का जन्म होता है और आपकी सोच से ही विश्वास खत्म होता है। हर व्यक्ति आप पर विश्वास करे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आप किस पर विश्वास करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। विश्वास और स्वार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। इनमें भेद करना आपको खुद सीखना होगा। आपको उन लोगों पर विश्वास ज़रूर करना चाहिए जिनको अपने आप पर विश्वास हो। विश्वास एक कोहरे की तरह होता है जो थोड़ी सी हवा चलने पर टूट जाता है। कड़वा सच, जब आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती तो आपका विश्वास टूट जाता है। विश्वास एक समंदर की तरह है। ये कितना गहरा होगा आपकी सोच और आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। विश्वास खरीदा नहीं जा सकता, इसे कमाना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जिसको खुद पर विश्वास हो वो कुछ भी कर सकता है। विश्वास करना हो तो हमेशा अपने आप पर करें, क्योंकि खुद पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। विश्वास पर ही हर रिश्ता कायम है, चाहे वो प्यार का हो या चाहे वो व्यापार का हो। विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, पर दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाता है। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। ज़िंदगी में रिश्ते बहुत बनते हैं, लेकिन विश्वास के रिश्ते बहुत ही कम बनते हैं। यकीन करना सीखो, क्योंकि शक तो पूरी दुनिया करती है। आशा और निराशा दोनों आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जब ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो ईश्वर पर किया गया विश्वास ही काम आता है। विश्वास बोलो तो 1 सेकेंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लगता है, पर साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। विश्वास ही सत्य की परिभाषा है। सौभाग्य और भाग्य दोनों आपके कर्म और विश्वास पर निर्भर करते हैं। विश्वास उदय का कारण बनता है और अंधविश्वास पतन का कारण बनता है। आत्मविश्वास हो तो आप शिखर पर जा सकते हैं, और ना हो तो आप एक पत्थर भी नहीं चढ़ सकते। यकीन बहते हुए पानी की तरह है, एक बार बह जाने के बाद फिर से नहीं आता। इस दुनिया में रिश्ते आसानी से बन जाते हैं, लेकिन विश्वास बनाने में ज़िंदगी बीत जाती है। जो आप पर आंख बंद करके विश्वास करता हो, उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हम किसी से तब डरते हैं जब हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता।